हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं जावा मेथड। तो मेथड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, स्पेशल नॉट ओनली इन जावा, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आल्सो सेम जावा काम कर जाती है जावा मेथड्स। तो देखते हैं इसको। तो एक्चुअली मेथड क्या चीज़ है पहले वो देख लेते हैं। जावा मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। मतलब है कि मेथड एक वो चीज़ है, वो नाम है जिसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स को मतलब एक ही बार लिखने के बाद इस बार बार इसको पब्लिश या एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब मेथड वो चीज़ है, जैसे लगा लो आपने कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन कोई लिखा हुआ है वन टाइम, एंड यू कैन यूज इट फॉर सेवरल टाइम्स ओनली जस्ट राइटिंग इट वंस। ठीक है, वो फंडा मेथड का अभी हम समझते हैं थोड़ी देर में और क्लियरली। तो एक्चुअली एग्जांपल भी एक देखते हैं। जो पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड यूज करते थे, उसका काम क्या था? टू एग्जीक्यूट सेवरल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द कंसोल। मतलब है कि जहां पे भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर जाता है फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मतलब मेथड वही चीज़ है जो आपको हेल्प करती है कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब आप इसको एक बार लिखोगे और इसको बार बार इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको और थोड़ी क्लियर क्लियर आइडिया से। तो मेथड डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। और रियली राइट मेथड डेफिनेशन क्या होता है कि यू विल हैव ए मॉडिफायर। क्या होता है कि आपका एक मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर मतलब होता है कि ये आपका काइंड ऑफ क्या बोल सकते हो आप इसको, एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब या तो आप इसको पब्लिक ले लो, पब्लिक ले सकते हो, या प्राइवेट, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड ले सकते हो वो आप। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं मॉडिफायर्स। डेटा टाइप मतलब ये होता है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा डेटा टाइप होता है। आप यहाँ पे इंट, फ्लोट, वॉइड कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप इंट, फ्लोट, वॉइड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डेटा टाइप। नेम मतलब जो नेम आप लिखते हो वो इधर डिफरेंट मेथड्स है जो आप खुद से लिख पाओगे। जो भी कोई भी नाम आप दे दो उसमें। पैरामीटर लिस्ट जो है मतलब इसमें आपको पैरामीटर पास करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, तो उस हिसाब से प्रोग्रामिंग बॉडी चेंज हो जाएगा। एक ब्रैकेट डालना होता है आपको, एक ब्रैकेट क्लोजिंग है, बीच में मेथड बॉडी है। तो इसको थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन से। मॉडिफायर क्या होता है? इट डिफाइंस द एक्सेस टाइप ऑफ द मेथड एंड इट इज ऑप्शनल टू यूज। ठीक है, ऑप्शनल आप यूज कर सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पब्लिक होता है। रिटर्न टाइप मतलब मेथड में रिटर्न ए वैल्यू। इसको हम बाद में समझेंगे, रिटर्न ए वैल्यू इस बात को हम देखेंगे, थोड़ी गहराई से देखेंगे रिटर्न का मतलब क्या है। नेम ऑफ द मेथड मतलब जो भी नाम आप दे सकते हो, कुछ भी नाम आप दो वो ये मेथड का नाम हो जाएगा। याद रखना है कि मेथड का नाम जो होगा वो इंटेक्ट एक ही वर्ड होगा, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगी। पैरामीटर लिस्ट क्या है? दिस द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, इट इज ऑफ द टाइप ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मेथड। ऑप्शनल है ये। मेथड में कंटेन जीरो पैरामीटर, मतलब मेथड में ये चीज आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, तो ऑप्शनल है वो चीज। ठीक है, मेथड बॉडी मतलब द मेथड बॉडी डिफाइंस व्हाट द मेथड डज विद द स्टेटमेंट। मतलब मेथड क्या करती है वो आपको बताएगा मेथड बॉडी। सिंपल से एक मेथड डेफिनेशन है, आप एग्जांपल में समझते हैं थोड़ा इसको। देखते हैं एग्जांपल में। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, पब्लिक वॉइड सम दिया हुआ है यहाँ पे। तो पब्लिक जो वो यहाँ पे छोटा होएगा, वो पी छोटा है, वी पी, ये पी छोटा आएगा, पी इज स्मॉलर। पब्लिक वॉइड सम मेथड बॉडी। तो हाँ, पब्लिक ये जो एक मेथड है, एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू है नहीं, तो दिस इज एक्चुअली ब्लैंक है। ये ब्लैंक है तो नॉर्मली, तो ये नॉर्मली आपका ये ब्लैंक है, जैसे लगा लो विदाउट पैरामीटर है। और यहाँ पे जैसे लगा लो यहाँ दो पैरामीटर से इंट ए और इंट बी है, तो यू कैन पुट टू पैरामीटर्स हियर, ए बी सी वॉट एवर इट इज। मतलब जो आपकी मर्जी, आप एक भी डाल सकते हो, दो भी डाल सकते हो, तीन जितने मर्जी आप डाल सकते हो। बाद मेथड बॉडी आता है, वो एग्जाम्पल सिंपल सा। फिर छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं ढंग से। ठीक है, पहले क्लास लेते हैं, क्लास लर्न मेथड। ये क्लास ले लिया हमने। तो इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अगर आपको नहीं पता पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स क्या चीज़ है, तो आप पिछले वीडियोस को फॉलो करो, वहाँ पे बताया हुआ है क्या चीज़ है। देन हमने और एक क्लास बना हुआ है, क्लास नंबर क्लास। ठीक है, तो आप बता सकते हो इन दोनों में से मेन क्लास कौन सा है? बताओ आप, इन दोनों में से मेन क्लास कौन सा है? आप खुद ही बता सकते हो ना, हमें पता है ना।
जिस क्लास में मेन होता है वही होता है मेन क्लास, मतलब ये मेन क्लास है मेरा। तो नॉर्मली ये क्लास, ये जो फाइल होगा वो किस नाम से सेव होगा लर्न मेथड डॉट जावा फाइल से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा जो क्लास है नंबर क्लास, अभी मैंने इसके अंदर मैंने एक मेथड मैंने डिफाइन किया हुआ है। मेथड का नाम क्या है, सम। वॉइड के यहाँ पे वॉइड यहाँ पे रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप वॉइड मतलब क्या होता है कि इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो समझेंगे बात को, रिटर्न का मतलब क्या है वो और अगला और एक एग्जांपल आएगा उसमें बताएंगे आपको। तो यह है पैरामीटर लिस्ट इंट ए इंट बी। नॉर्मली रूल यही होता है कि यू हैव टू फर्स्ट पुट ए डेटा टाइप देन ए वेरिएबल नेम देन अनदर डेटा टाइप देन वेरिएबल। तो आपका ये क्या होता है बताते हैं आपको, ये पहले बता देते हैं कि भाई ये जो होल चीज है इसको हम बोलते हैं मेथड डेफिनेशन, ठीक है। मतलब डिफाइन करती है क्या काम करेगी ये। तो इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट डाला हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज ए प्लस बी। प्लस ए प्लस बी हमें पता है ना ये प्लस के बारे में, ये प्लस क्या चीज़ है, ये है हमारा कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर, राइट, याद है। और ये प्लस जो वो सामी है। तो ये है डेफिनेशन पार्ट। अब मेथड में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेफिनेशन पार्ट, एक तो कॉलिंग पार्ट। कॉलिंग पार्ट मैंने यहाँ पे कहाँ डाला हुआ है देखते हैं। तो कॉलिंग पार्ट से पहले एक्चुअली आई वांट टू पुट द कॉलिंग पार्ट इन द लर्न मेथड क्लास। तो इसके लिए पहले मुझे लर्न मेथड के अंदर नंबर क्लास का बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। अगर हमें नहीं पता है हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, पिछले वीडियोस देखो आप, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है। पहले वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें बताया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अभी कॉल करने वाले हैं मेथड को, कैसे करते हैं देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, nc डॉट सम 10,20, राइट। अब समझो यहाँ पे ये सम जो मैंने खुद डिफाइन किया वो इधर डिफाइंड है, ये सम जो वो भी यूजर डिफाइंड है, ठीक है। दोनों यूजर डिफाइंड यहाँ पे मेथड्स है। मैंने कैसे कॉल किया, मैंने इसको nc डॉट सम 10,20। तो अभी क्या होता है कि कॉलिंग से हर वक्त जो वैल्यूज होते हैं वो आपका जंप करती है कहाँ पे, कॉलिंग से वैल्यू कहाँ जंप करती है, डिफरेंस जंप करती है। तो ये आपका 10 जो वैल्यू वो कहाँ पे आएगा, ये आपका ए में आएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10, और जो 20 जो वैल्यू है वो बी में जंप कर जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20। तो मैंने यहाँ पे ए और बी 10-20 आ गए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में रिजल्ट इज ए प्लस में कितना आएगा, 30 आएगा ना, ठीक है। वो ही फंडा है मेथड का। एक्चुअली मेथड का दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको, मेथड डेफिनेशन जैसे मेथड कॉलिंग। मेथड कॉलिंग पार्ट में क्या होता है, आप सेम ही नाम लिखोगे। अब तो आपको डिफरेंस समझो, मेथड डेफिनेशन होता है, हाँ वहाँ पे आप क्या लिखना पड़ता है, वहाँ पे आपको रिटर्न टाइप या डेटा टाइप, देन मेथड नेम, देन पैरामीटर हो या ना हो, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो अच्छी बात है। देन एक सेकंड ब्रैकेट होगा, स्टेटमेंट दिया आपने, देन सेकंड ब्रैकेट क्लोजिंग है, ठीक है। कॉलिंग में क्या आता है, कॉलिंग में आपने जस्ट सिर्फ मेथड नाम लिखना होता है, नथिंग एल्स विद द पैरामीटर एज ए वैल्यूज। 10-20 दिया हुआ है, तो क्या करेगा वो, क्या बताया था मैंने आपको, इट विल जम्प फ्रॉम दिस पार्ट टू ए, 10 ए में जाएगा और 20 बी में जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑलवेज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, मेन से। प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद वो यहाँ पे पहले जो इसको सम मिल जाएगा, ढूंढेगा कि भाई ये सम का डेफिनेशन कहाँ पे है, डेफिनेशन कहाँ मिलेगा इसको, ऊपर में मिलेगा, फिर ये जंप कर जाएगा, ऐसे जंप करता है वो, ठीक है। तो नॉर्मली इस हिसाब से ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉलिंग से वो वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगा, वैल्यू यहाँ 30 आ जाएगा। ये सब पता लग गया होगा आपको ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं, अभी रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, नाउ देयर शुड बी श्योर वन क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाई डोंट वी मेक द आउटपुट इन द लर्न मेथड। क्वेश्चन समझो, मैंने पूछा कि भाई अभी आउटपुट अगर मैं लर्न मेथड क्लास के अंदर डालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स चेक। तो पहले के हिसाब से मैं लर्न मेथड मैंने बना दिया, मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया, नंबर क्लास बना दिया, सब मेथड डिफाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया। पहले देखो, पहले प्रोग्राम में सम के पहले क्या था, वॉइड। वॉइड कब लिखते हैं, जब कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता, पर रिटर्न है क्या चीज, कहाँ रिटर्न होते वो देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सम के पहले लिखा हुआ है इंट एंड लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ INT C इक्वल टू A प्लस बी। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है रिटर्न C। अब आते हैं मुद्दे पे, यहाँ तक देख लिया मैंने, आते हैं आगे। अब मैंने क्या किया, लर्न मेथड में नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट मैंने कॉलिंग कर दिया ना, मैंने इसको कॉलिंग कर दिया ना, इसको मैंने सब में तो कॉलिंग कर दिया, 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, ठीक है।
सी में रिजल्ट क्या आएगा, इसमें आएगा 10, इसमें आएगा 20, सी में रिजल्ट क्या आएगा 30, ठीक है ना। तो अब रिटर्न सी, अब रिटर्न सी मतलब रिटर्न 30, कहाँ पे रिटर्न होगा वो एक चीज याद रखो, जहां से नॉर्मली कॉलिंग होती है ना वहां पे वैल्यू आ जाती है रिटर्न, मतलब ये जो सी का वैल्यू जो है वो रिटर्न होके वो इसमें ही वापस आ जाएगा। मतलब अभी ये जो टोटल जो कॉलिंग वाला वैल्यू, इसका वैल्यू क्या बन गया 30, ठीक है। इसका जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, सिस्टम.आउट प्रिंट एलन करूंगा तो इसका वैल्यू कितना क्या बन जाएगा 30। तो रिजल्ट क्या आएगा 30, पता लग गया। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब वो वैल्यू वापस जहां पे कॉलिंग है वहां पे वापस आ जाएगी, वहां पे वो रिटर्न कर देगा वैल्यू को। तो यहाँ पे एनसी डॉट सम 10 20 में 30 यहाँ पे आ गया, प्रिंट 30 हो जाएगा। इस हिसाब से जो स्टेटमेंट इससे पिछले प्रोग्राम में मैंने जो मैंने प्रिंट दिया हुआ था मैंने नंबर क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने वहाँ वॉइड लिखा हुआ था, यहाँ वॉइड लिखा हुआ था ना, यहाँ पे वॉइड लिखने से क्या हुआ कि जो वैल्यू वो वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगी। जब आप ये वॉइड लिखोगे यहाँ पे टिल नॉट रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग पार्ट, इसको याद रखो। जब आप लिखोगे, जब डेफिनेशन में वॉइड लिखोगे इट विल नेवर रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग पार्ट। बट अगर आपने वैल्यू रिटर्न करवानी है कॉलिंग पे तो यू शुड अवॉइड वॉइड एंड यू नीड टू राइट इंट और फ्लोट व्हाटएवर इट इज डेटा टाइप, यानी ये वैल्यू देन आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, जो जिस वैल्यू आप करना चाहते हो रिटर्न इसको लिखोगे तो वापस वो घूम के कॉलिंग पार्ट में आ जाएगा। इसलिए आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट दे पाया हूँ। अगर मैं चाहता कि भाई ये प्रिंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे डाल दूं, प्रिंट में यहाँ पे डाल दूं, अगर मैं चाहता कि भाई प्रिंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे डाल दूं प्रिंट, तो क्या करना पड़ता मुझे, तब मैं क्या करता, तब मैं यहाँ से वॉइड लिख देता और यहाँ पे प्रिंट लिख देता, यहाँ पे इस लाइन प्रिंट लिख देता और ये वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है। फिर समझते हैं थोड़ी देर बात को। अगर कोई भी मेथड को हम वॉइड लिखते हैं तो उस मेथड डेफिनेशन के अंदर ही हम प्रिंट देना पड़ेगा। अगर हम कोई भी मेथड को वॉइड ना लिख के इंट लिखते हैं, शुड गिव ए रिटर्न वैल्यू, जो वापस कहाँ पे आएगा, कॉलिंग पे आएगा, देन वी कैन प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग पार्ट। पता लग गया आपको ये चीज। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं क्रिएटिंग ए मेथड यूजिंग मल्टीपल कॉल टू सेम मेथड। मतलब इसे लगा लो ये मेरा पिछला प्रोग्रामिंग था, ठीक है, देख लो आप, तो प्रोग्रामिंग था ये, तो यहाँ मैंने एक बार कॉलिंग की हुई थी। अगर चाहते हो आप मल्टीपल कॉलिंग करो, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने और एक कॉलिंग कर देना है। क्या होगा, एक बार ये 10 20 जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा 10 और 20, फिर यहाँ रिजल्ट आएगा यहाँ पे 30, फिर दूसरी बार फिर क्या जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरी बार फिर 55 और 65 जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा 120, बस ये होगा, इस हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब आप एक बार कॉलिंग करोगे तो एक बार जाएगा वो डेफिनेशन पे, रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, दूसरे फिर कॉलिंग होगी, फिर वापस जाएगा वो डेफिनेशन, फिर इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ऐसे काम करते हैं मल्टीपल कॉलिंग्स, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज यूजिंग मेथड। जो स्वैप करते हैं ये बहुत इजी सा प्रोग्राम है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास स्वैपिंग एग्जांपल ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने मेथड ले लिया, स्ट्रिंग पता है हमें पहले चीज ये, इंट ए एक वैल्यू ले लिया, बी एक वैल्यू ले लिया, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा मैंने सिस्टम.आउट बिफोर स्वैपिंग कुछ वैल्यू, मतलब प्रिंट बिफोर स्वैपिंग जो ए और बी का वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। मतलब इसका 30 था और इसका 40 बिफोर स्वैपिंग है, ठीक है। अब मैंने स्वैप फंक्शन लगाया, स्वैप फंक्शन, अभी ये कॉलिंग है डेफिनेशन है, बताओ मुझे, फंक्शन कॉलिंग है डेफिनेशन है, ऑब्वियसली कॉलिंग है। डेफिनेशन में क्या होता है, मेथड से पहले क्या लिखना पड़ता है मुझे, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो इससे कॉलिंग, यहाँ पे ए कॉमा बी वैल्यू यहाँ से आएगा, सेमीकोलन है तो मतलब कॉलिंग पार्ट है ये, ठीक है। तो कॉलिंग पार्ट से कहाँ मेथड जाएगा, ये जंप करेगा कहाँ पे, डेफिनेशन कहाँ पे, डेफिनेशन पार्ट, देखो ये मेरा डेफिनेशन पार्ट है, तो कॉलिंग सी ये जंप करेगा डायरेक्टली डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 30, बी का कितना आ गया 40, तो अभी सिस्टम.आउट बिफोर स्वैपिंग, यहाँ बिफोर स्वैपिंग फिर से वो 30 आएगा, इसका फिर से वो 40 आएगा, फिर यहाँ पे इंट सी इक्वल टू ए, और सी में क्या है, अब सी में वैल्यू क्या है उसको समझते हैं लॉजिक को। ए का 30 था, अब सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी का आ गया 30, ठीक है। बी में 40 था, अब ए का वैल्यू कितना आ गया 40, अब सी में कितना 30 था ना,
तो 30, तो बी में कितना आ गया 30। तो मेरे ख्याल से वैल्यू चेंज हो गया, जो पहले जो बी का वैल्यू जो था 40 अभी वो ए में आ चुका है 40, और जो सी का वैल्यू जो 30 था वो यहाँ पे 30 आ गया, बी में 30 आ गया। ठीक है, तो न्यू वैल्यू जो ए में 40 है, बी में 30 है। तो इसके बाद ये यहाँ पे आफ्टर स्वाइपिंग इनसाइड यहाँ का इसके वैल्यू ए का वैल्यू कितना आएगा 40, बी का वैल्यू कितना आएगा 30। हो गया चेंज, वही करने वाले थे हम। तो ये यहाँ पे ये प्रिंट देने के बाद फिर हम अगले फिर इस लाइन पे वापस आएंगे नाउ बिफोर एंड आफ्टर स्वाइपिंग वैल्यूज, ऐसे लाइन ऐसे आएगा, ये इसको प्रिंट नहीं आएगा कुछ भी। और इस लाइन को फिर आफ्टर स्वाइपिंग ए इक्वल टू ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे, न्यू वैल्यू 40, बी का 30। ठीक है, ये हो गए सारे वैल्यू चेंजेस। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप थोड़ा रिवन करके देखो प्रोग्राम को, इजी सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग, वो क्या चीज है। देखो, when a class has 2 or more methods by same name but different parameters, this is known as method overloading। आप समझते हैं क्या कहा, नाम सेम हो सकता है पर पैरामीटर डिफरेंट होगा, इसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग और एक चीज है, ओवरराइडिंग और एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे अलग तरीके से। तो ओवरराइडिंग अलग चीज है। तो एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल राइट ए प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरलोडिंग बाय डिफाइनिंग 2 डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम मेथड। एग्जांपल देखते हैं, चलो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं लर्न मेथड ओवर। ठीक है, तो मैंने पब्लिशर रिक्वायरमेंट रख दिया, पता है हम पहला चीज ये। फिर और एक क्लास लिखे नंबर क्लास, ये हमें पता है पहले वाले प्रोग्राम जैसे ही है, void sum int a comma int b। इसमें मैंने स्टेटमेंट लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, फिर नंबर क्लास को यहाँ पे nc ऑब्जेक्ट बना दिया, nc डॉट सम कॉलिंग की मैंने इसका। ठीक है, यहाँ तक तो पता है ना हमें, यहाँ तक तो पता है इसका, यहाँ तक हमें पता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिंग हो गया 10 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 20, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 30। ये तो पता था हमें। अब समझते हैं ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पहले देखो आप, ये जो सम जो है कितने पैरामीटर्स थे ए और बी। अब मैंने सेम नाम के अगेंस्ट सेम जो है ये सम जो वो सेम नाम है ना, सेम नाम के अगेंस्ट मैंने कितने डाल दिया, 3 डाल दिए मैंने पैरामीटर्स, इंट ए इंट बी इंट सी। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ प्रिंट दिया system.out.println द रिजल्ट इज a प्लस बी प्लस सी। अब इसे कॉलिंग डिफरेंट होगी, कॉलिंग देखते हैं। देखो आप इस कॉलिंग देखो आप 55 65 90। अब बात यह है कि जब मैं 3 वाले पैरामीटर से कॉलिंग करूंगा वो 3 वाले पे ही जाएंगे, 2 वाले पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर 3 वैल्यूज है तो वो 55 यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा और इसमें 90 आएगा। क्या कहा मैंने, 3 वाले जो कॉलिंग है, मतलब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है ना कॉलिंग के, तो ये 3 पैरामीटर्स वाले डेफिनेशन पे ही जाएगा वापस, 2 पे नहीं जाएगा। तो 55 यहाँ पे आ गया, 65 यहाँ पे आ गया, 90 यहाँ पे आ गया, वापस चले गए। तो यहाँ पे रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी जितना भी आएगा रिजल्ट वो यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 10 यहाँ पे आ गया, 1 2, तो 10 आएगा वैल्यू इसका। ठीक है, तो और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका 120 आ गया था ना, तो टोटल यहाँ पे 3 सम आएंगे। तो आप समझते हैं लॉजिक को दोबारा, जब मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं तो वो 2 पैरामीटर्स वाले डेफिनेशन पे ही जाएंगे। ठीक है, जब 3 पैरामीटर्स हैं तब वो 3 पैरामीटर्स वाले डेफिनेशन पे ही जाएगा। ये फंडा है, 3 वाले 3 में, 2 वाले 2 में, सीधी सी बात है। और यहाँ पे ये जो सेम नेम है ना, सेम नेम है, इसलिए इसको बताया हुआ है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है जी, वो है रियल कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसका प्रिंट रिजल्ट ऐसे ही आएगा, पहले वाला 30 फिर 120 फिर 210। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आगे और भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज एंड कीप टच विथ मी। बाय, मिलते हैं बाद में।